मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 1.5 महीने में ही सीजन की 63% बारिश। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंदौर और उज्जैन, भोपाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सागर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहां पर मेंटेन हो रहा है। ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कॉम्बिनेशन की चलते ही यहां मध्य प्रदेश में ये संयोग बन रहा है कि भारी बारिश यहां पर अभी जारी रहेगी और इसके लिए 13 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि अभी आने वाले कुछ और दिन इसी तरह से तरबतर रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल डैम जितने भी हैं उनके लगभग सभी गेट्स खोलने पड़े हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का, तालाबों का जल स्तर अपने उफान पर है, मर्यादाओं को तोड़कर बाहर निकल रहा है। और ऐसे में डैम को कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं और सभी अपने पूरी क्षमता के साथ दरवाज़ों को खोलना पड़ा है। आने वाले समय में ये कुछ और दिन तक इसी तरह से जारी रहने की संभावना है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। वासु, अभी क्या कह रहे हैं मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स, क्योंकि 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया और लगभग प्रदेश के जितने भी बड़े डैम हैं वो पूरी क्षमता के साथ खुले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और राजधानी भोपाल हो या फिर अलग अलग इलाके हों, अलग अलग मध्य प्रदेश के बड़े सेंटर्स हों, बड़े शहरों, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की आप बात कर लीजिए, मालवा निमाड़ अंचल की बात कर लें, महाकौशल की बात कर लें, सभी जगह लगातार जो है तेज बारिश का दौर चल रहा है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसका साफ तौर पर यही मतलब है कि भारी बारिश होने की संभावना है। सभी बड़े बांध, चाहे बरगी हो, तवा हो, उनके डैम्स जो है, जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर हो, ये तमाम बांधों से जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है ताकि जो डैम का वाटर लेवल है वो मेंटेन किया जा सके। और इसके चलते निचली बस्ती वाले जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी जारी है। शासन प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी वहां पर लगातार मुस्तैद हैं ग्राउंड जीरो पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। लोगों को सावधान रहने के लिए भी प्रशासन की ओर से सचेत किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बारिश के मौसम में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की भी घटनाएं होती हैं और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर होते हैं, तो वो भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, तो लोगों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। और चूंकि बारिश भी जरूरी है, क्योंकि इसी बारिश से साल भर पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो पाती है, वो तय हो पाती है। तो जरूरत भी है पानी की, और ज्यादा पानी होता है तो फिर वो मुसीबतें भी लेकर आता है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है अगर लोग सावधानी रखें तो। जी, स्वाभाविक है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी वासु इस बारे में लोगों से भी अपील की है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप अपने स्तर पर तो तैयारी रखिए, प्रशासन को तो अलर्ट रखा ही गया है। बहरहाल अब चूंकि अलर्ट जारी किया गया है तो तैयारियां भी उसी तरह से होनी चाहिए और बारिश भी संभव है उसी तरह से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए अब 4 और गेट खोल दिए गए हैं। अब 17 गेट से 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परियोजना प्रशासन ने बांध में पानी की आवक को देखते हुए यह निर्णय लिया। प्रशासन ने निचले क्षेत्र के रहवासियों से नर्मदा तट से सुरक्षित और उचित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मंडला में इसका जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और बढ़ते आगे, निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और करीब करीब 2,20,000 क्यूसेक पानी यहां से अब तक छोड़ा जा चुका है। ओरछा के आसपास के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। देर रात तक नदी का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़ा गया है और लगभग 2,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओरछा के आसपास के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बैतूल में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। जिले की विद्युत नगरी सारनी में तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं।
साथ ही डैम से हर सेकंड 27,225 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में कई पुल और रपटे इसकी जद में आ गए हैं और पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सारनी और घोड़ा डोंगरी से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला नांदिया घाट पर बाढ़ होने की वजह से गांवों से सीधा संपर्क जो है वो टूट चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने और किसी भी तरह का रिस्क न लेने की हिदायत दे रही है। और बड़ौदा बाजार से अगली खबर, जहां डायरिया के 20 नए मरीज मिले हैं। पलारी ब्लॉक में एक बार फिर डायरिया का मरीज मिला है। अलग अलग गांव में डायरिया के 20 मरीज मिले हैं। एक महीने में 200 से भी ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। डायरिया पीड़ित लगातार परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग गांव में जांच भी कर रहा है। और योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। योगेश, ये डायरिया की समस्या अभी तक हल नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अब तक 3 महीने हो चुके। इन 3 महीनों में लगभग 200 से अधिक डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। शीश देवरी की बात करें तो शीश देवरी में एक हफ्ता पहले ही 40 से 45 मरीज मिले थे, लेकिन कल शाम की बात है कि शीश देवरी में 3 और बिजरीडीह में डायरिया के 6 नए मरीज मिले। टोटल जो पलारी के जितने आसपास के गाँव है, जरवे, पांदा, बिनौरी, रसौदा, जंगलोर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पर डायरिया के मरीज मिले हैं। कल पलारी बाग की बात करें तो कल 20 नए मरीज यहां पर मिले हैं। हालांकि सबकी स्थिति सामान्य है, क्योंकि सभी को वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं और जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है उनको पलारी केंद्र में ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, एक चुनौती भी रहेगी स्वास्थ्य महकमे के लिए कि इस तरह से जो डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जाए और डायरिया के मामलों को बढ़ने से रोका जाए। ये भी निगम के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी